इंडिया का स्क्वाड आ गया है ट्राई सीरीज के लिए और उसको लेकर आपके मन में बड़े सारे सवाल हैं, तो उन सवालों का जवाब भी देंगे। काफ़ी लोग रजत पाटीदार को ढूंढ रहे हैं, तो रजत पाटीदार क्यों नहीं है, या फिर और कौन लोग जो नहीं हैं उनके बारे में आप क्यों नहीं पूछ रहे हो, और ये स्क्वाड कैसे पिक किया गया है। फिर इसके साथ जो है आपकी अफगानिस्तान की सीरीज़ वो भी लग रही है, तो कुछ खिलाड़ियों की क्या वहाँ पर चांस, स्कोप, अवेलेबिलिटी उसकी बात है। तो ये सारे समीकरण जो है अभी देखे जाएंगे, क्योंकि आप ये भी ध्यान रखिए कि जो इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान मैच जो टेस्ट वाला है पर्टिकुलरली पहले, वो आपका एक ऐसा टेस्ट मैच है जो WTC में नहीं जुड़ा हुआ है। फिर देन आपके ओडीआईज हैं जहां पर आपके ओडीआईज की मेन टीम वहां पर पार्टिसिपेट करते हुए दिखेगी, और एक एक करके आपको ब्रेकडाउन भी देंगे क्या कुछ है। ट्राई सीरीज है, श्रीलंका के अंदर ट्राई सीरीज है जहां पर आपकी इंडिया ए, श्रीलंका ए और साथ में जो आपकी अफगानिस्तान है, इनके मुकाबले रहेंगे। तो स्क्वाड पर एक बार आपको नजर जो है दौड़ाकर आपको बता देंगे क्या कुछ है, और आप लोग भी जो डिस्कस कर रहे हैं। तो तिलक वर्मा यहां पर कैप्टन नेम्ड है। अब द मोमेंट तिलक वर्मा कैप्टन नेम्ड है, तो यहाँ पर ये भी एक बार कि तिलक को भी बीच में हमने देखा था कि ओडीआईज के लिए भी ट्राई किया जा रहा है। और अफगानिस्तान वाले आपके ओडीआईज, ये आपकी जो ट्राई सीरीज है 9 तारीख से शुरू हो रही है, और अफगानिस्तान की अगर आप देखते हैं कि ओडीआईज, तो अफगानिस्तान के ओडीआईज 14 तारीख से शुरू हो रहे हैं। दैट मीन्स से क्लैश करेंगे, तो दैट मीन्स तिलक की वहाँ पर पार्टिसिपेशन नहीं है। फिर आप देखते हैं प्रियांश आर्या की यहाँ पर एडिशन है, बिल्कुल प्रियांश आर्या। और आप इसमें जो इंडिया ए के स्क्वाड देख रहे हैं, इसमें कॉन्टिन्यूटी भी देखिए। जो आपने पहले ऑस्ट्रेलिया ए, साउथ अफ्रीका ए, ये मैचेस जो खेले थे, तो वहां पर भी खिलाड़ी आपको जो है जो है खेलते देखते मिले थे। और वैभव सूर्यवंशी, ये एक नाम है जिसकी मतलब न्यू एंट्री है, और आई डोंट थिंक वैभव सूर्यवंशी के नाम पर कोई भी इंसान अभी कोई शक, सवाल, किसी भी तरीके की जो है बात कर पाएगा। फिर उसके बाद आपको नाम दिखता है वहां पर रियान पराग एज वाइस कैप्टन। अब इस नाम पर जो है बहुत सारे लोगों की भौएं जो है तन गई होंगी, काफी लोग अब इसमें अलग अलग चीजें भी जो है बात लेकर आ सकते हैं। लेकिन रियान पराग कंसिस्टेंटली जो आपके इंडिया ए स्क्वाड्स थे उनका पार्ट थे, और हाँ लीडरशिप रोल में अब नहीं थे, बट यहां पर दैट मीन उनको वाइस कैप्टनसी भी दी गई है। तो अभी उनको भी जो है मैनेजमेंट बैक करी और आगे फ्यूचर के ऑप्शन के तौर पर देख रही है। आप ऑब्वियसली उनका हालिया जो है परफॉर्मेंस जिस तरीके से रहा है आईपीएल का, उस पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन ये भी नहीं भूलना होगा कि आई थिंक ऑस्ट्रेलिया वाली जो इंडिया की सीरीज थी पहले, उसमें रियान पराग प्लेयर ऑफ द सीरीज थे। फिर साउथ अफ्रीका वाले में उनकी उतनी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं थी। आयुष बडोनी ये आपके लगातार फीचर कर रहे थे, तो आयुष बडोनी पर भी कोई उस तरीके का सवाल नहीं है। निशांत सिंधु भी आपकी जो इंडिया ए वाली सीरीज थी पहले वाली, उनका पार्ट थे। तो निशांत सिंधु, हर्ष दुबे, इनको आप एज एन ऑप्शन तैयार कर रहे हो। अब सूर्यांश शेडगे यहां पर हैं। आप ऑब्वियसली हम नीतीश रेड्डी बीच में कभी इंजरी कभी नहीं, तो शायद वो रहते, बट क्योंकि नीतीश रेड्डी को भी थोड़ा सा इंजरी, वर्कलोड, ये सब चीजें चल रही हैं साथ के साथ, प्लस इंडिया भी उनको एज एन ऑप्शन आगे देख रही है। हार्दिक का भी आपको नजर आया भाई बैक स्पैज्म का इशू है, तो आपको गोइंग फॉरवर्ड एक ऑप्शन तैयार रखना, तो आप उनको भी आईपीएल के बाद थोड़ी सी ब्रेक दे रहे हो, या फिर हो सकता है अफगानिस्तान वाली सीरीज में आप उनको भी वहां पर मौका दो। शेडगे का आई थिंक एक न्यू एडिशन, नया नाम है, और शेडगे ने थोड़ा सा जो आईपीएल में जो आउटिंग्स रही उनमें इंप्रेस किया, प्लस शेडगे आपके लिए ऑप्शन बन सकते हैं जो मतलब बैटिंग बॉलिंग इंडिया ए के लिए, अभी इंडिया के लिए नहीं, इंडिया ए के लिए वहां पर वो रोल में रहेंगे। प्रभ सिमरन सिंह ऑब्वियसली एज अ विकेट कीपर बैटर पहले भी थे, बड़ी इंपैक्टफुल पारियां रही हैं। फिर आपके कुमार कुशाग्र का आप सैयद मुश्ताक याद कर लीजिए, आप उनके जो है विजय हजारे याद कर लीजिए, बढ़िया रहा था। विपराज निगम के पास इंडिया ए के लिए लगातार जा रहे हैं, बट विपराज की प्रॉब्लम कंसिस्टेंसी है। तो ये जब तक है, शायद अभी आप कह सकते हो कि इस लॉट में आपको रिस्क स्पिन के ऑप्शन के तौर पर इन्हीं के पास जा रहे हो आप, तो वहां पर एक सवाल हो सकता है। जितना मुझे याद आ रहा है, शायद जो हमने साउथ अफ्रीका ये वाली देखी थी, वहां शायद रवि बिश्नोई भी फीचर करे थे, बट विपराज निगम यहां पर हैं, तो उनके लिए भाई यश ठाकुर लगातार डोमेस्टिक में अच्छा करते हैं। युद्धवीर सिंह चरक, अंशुल कंबोज और अरशद खान को भी आप उसी तरीके से ऑप्शन देख सकते हैं कि भाई अरशद खान जो आपके विकल्प बन सकते हैं, थोड़ा सा बॉलिंग, लेफ्ट आर्मर और बैटिंग के भी आपको ऑप्शन दे सकते हैं। अब अगर आपको मैं थोड़ा सा जो इंडिया ए, साउथ अफ्रीका ए जो ओडीआईज रहे थे, तो वहां पर जैसे प्रसिद्ध कृष्णा थे, हर्षित राणा अब तो इंजर्ड हैं, अर्शदीप, खलील के भी इंजरी का चल रहा है, मानव सुथार और वहां पर थे। अब आप देखो जैसे अभिषेक अभी वनडे में तो फीचर नहीं करते, बट अभिषेक उस टाइम पर इंडिया ए में फीचर कर रहे थे, तो वो भी नहीं है यहाँ पर। तो वो कुछ ऑप्शन, ईशान किशन जैसे वहां पर आपको नजर आए थे, वो भी नहीं है। ऋतुराज गायकवाड़। अब इसी बीच जब 6 से 10 का जो टेस्ट मैच है, जिसके लिए खबर ये भी आ रही है कि शायद 19 तारीख के आसपास आपका स्क्वाड चुना जाएगा, क्या ये कुछ खिलाड़ी उसमें मिक्स में रहेंगे? क्या यहां पर इंडिया अपना मतलब ऑब्वियसली पूरी कंप्लीट टीम नहीं, कुछ और खिलाड़ियों को ऑप्शन देगी? और आपको याद होगा कि नंबर 3 के लिए और बैटिंग ऑर्डर ऑप्शंस के लिए एक डिस्कशन पहले से ही चल रही है। तो ऋतुराज गायकवाड़, रजत पाटीदार, ये फिर भी कुछ ऐसे नाम है, देवदत्त पड्डीकल, जिन्होंने हाल फिलहाल में लाल बॉल में भी अच्छा किया है और एक ऑप्शन के तौर पर रह सकते हैं। अदरवाइज इंडिया ने हाल फिलहाल में देखे कभी करुण नायर, कभी साई सुदर्शन, कभी इवन वॉशिंगटन सुंदर, फिर ध्रुव जुरेल को लेकर ही बात हुई, तो नंबर 3 का ऑप्शन या फिर मिडिल ऑर्डर में बैटर्स के ऑप्शन के तौर पर इनकी तरफ भी देख सकते हैं। तो ये भी ऑप्शंस आपके जो हैं डिस्कस हो सकते हैं। तो ये तो आपके वो ऑप्शंस रहे जो आपके लास्ट मतलब जो हम असाइनमेंट बात करें वहां पर जो फीचर कर रहे थे, और वहां पर भी इंडिया ने जो है
कंट्रीब्यूशन जिस तरीके से दी थी, जिस तरीके से परफॉर्मेंस दी थी, तो उन पर बात हुई थी। प्लस आपका जो लास्ट ओडीआई असाइनमेंट घर पर आता, वहां पर ऋतुराज गायकवाड़ भी ओडीआईज में खेले थे। अब देखो काफी चीजें चेंज भी हो गई होंगी, जैसे अब हमें देखना पड़ेगा भाई किस तरीके से, क्योंकि श्रेयस अय्यर भी फिट हैं, शुभमन को लेकर भी कोई नहीं है, फिटनेस रिलेटेड आपको ओडीआईज में कोई इशू नहीं, और ओडीआईज में अब आप यहां से 2027 वनडे वर्ल्ड कप की भी जो है तैयारियां करोगे, तो उस लिहाज से भी ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और अब देखना पड़ेगा, वैभव सूर्यवंशी की एडिशन एक बहुत बड़ा पॉजिटिव, बट एट द सेम टाइम यहां पर ये भी आपको देखना पड़ेगा, जैसे वैभव सूर्यवंशी यहां पर हैं, फिर इसके बाद इंडिया का अगला असाइनमेंट जो है सीधे आपको आयरलैंड वाला, जो आयरलैंड जाकर फिर उसके बाद इंग्लैंड खेलना है। तो 21 तारीख तक तो ट्राई सीरीज का फाइनल है। यहां पर आपको रेड बॉल भी खेलना है, रेड बॉल की टीम जो है बाद में आएगी वहां से अलग, तो देखते हैं उस रेड बॉल की टीम में क्या खिलाड़ी रहेंगे। और आई थिंक फिर अगर यहां तक है तो देन आयरलैंड के लिए फिर वैभव सूर्यवंशी और बाकी कुछ नाम आपके वहां पर भी जाएंगे। तो ये फिलहाल यहां से अपडेट है। फिर जो हम बात करेंगे कि जो ऑप्शंस आपके हम डिस्कस कर रहे हैं, काफी लोग जो है रापा की बात करें, देखो रजत पाटीदार यार इससे पहले भी आपकी इंडिया वाली टीम्स में नहीं थे वो। अगर आप सिर्फ आईपीएल देखकर बातें कर रहे हो तो मैं बोलूंगा यार कि प्रिंस यादव को डाल दो, प्रिंस यादव बॉलिंग ग्रुप में क्यों नहीं, तो आप वो चीजें भी देखें। ऑब्वियसली भाई वो मतलब एज का फैक्टर आप हटा भी दें, मैं ऐसे बोलूं कि साई सुदर्शन ने इतने रन्स कर दिए भाई, साई सुदर्शन को आप डाल दो। तो एक सीजन के बेसिस पर जो आपकी इंडिया, कभी भी जो हमने बात करी कि रिजेक्शन वहां से नहीं होती, इंडिया ए है चाहे इंडिया है, आपकी सिलेक्शन जरूर हो जाती है बट रिजेक्शन नहीं होती। ये नहीं होगा कि भाई आपकी कंट्रीब्यूशन यहां पर जो है आ गई है तो सडनली आपको डाल देंगे और किसी जिसने वहां पर अच्छा किया था उसको हटा देंगे। तो इसलिए कुछ नाम जो है वहां पर भी मौजूद हैं। आई होप रजत पाटीदार को आपको समझ में आया होगा। श्रेयस अय्यर इंडिया ए के लिए आप पूछ रहे हैं, अब श्रेयस अय्यर इंडिया ए खेलें कि इंडिया खेलें? बाइसन भाई आप मतलब नींद की अभी गोलियां ले रखी है क्या आपने? इंडिया को जो है अफगानिस्तान के साथ भी तो खेलना है। ये आपके जो मैचेस हैं ये आपके देखो शुरू होते हैं, जो ट्राई सीरीज है 9 तारीख से लेकर 21 तारीख तक, ये आपकी ट्राई सीरीज यहां पर चलेगी। फिर इंडिया के जो ओडीआईज हैं, इंडिया के ओडीआईज भी तो हैं अफगानिस्तान के साथ, टेस्ट के बाद जो आपका टेस्ट हो जाएगा। तो श्रेयस अय्यर आप क्या चाहते हो? आपको चाहिए कि श्रेयस अय्यर इंडिया ए खेले और इंडिया ना खेले? जो इंडिया का वाइस कैप्टन है वो इंडिया छोड़कर वहां थोड़ी होगा। पाटीदार की जो आपने बात करी, पाटीदार का अगेन वो पिछले भी इंडिया स्क्वाड्स में नहीं थे, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया वाले में भी नहीं थे, यहां पर भी नहीं थे। लाल बॉल में जरूर उनका चांस लग सकता है। देवदत्त पड्डीकल, प्रिंस यादव, बट किसकी जगह आप आएंगे? अभी एक वैभव सूर्यवंशी की एंट्री ऑलरेडी हो गई है। तिलक के लिए भी एक आप ये सोचिए कि भाई ओडीआई से थोड़ा तिलक अब हट गए हैं, कि मतलब ओडीआईज में वो नहीं रहेंगे, ओडीआई सेटअप में नहीं है, बाकी वहां पर होंगे। हाँ, और जो आप बात कर सकते हो, मैं शायद इसमें फिर भी डिस्कस करता यार कि जैसे रिंकू के लिए आप बोल सकते हैं, क्योंकि रिंकू देखिए अभी ओडीआई सेटअप में तो रहेंगे नहीं, रिंकू ना टेस्ट टीम में रहेंगे आपके। रिंकू अभी टी20 आपके हैं नहीं, वो आपके आयरलैंड और तब हैं। अब क्या सेलेक्टर्स इसमें वर्कलोड मैनेजमेंट है, कुछ वो सब चीजें भी देख रहे हैं, वो अलग बात है। बट देन क्योंकि रिंकू की हम लगातार बात करें, रिंकू के लिए आप क्यों नहीं बोल रहे हो भाई? रजत पाटीदार के लिए सब बोल रहे हो। रिंकू का विजय हजारे नहीं देखा था क्या आपने? रिंकू की भी तो हम बात करते हैं, और उसने आईपीएल में भी जो कमबैक किया पिछले आपके 4 मैचेस जब वो जीते थे, और इवन 5 में, आई थिंक वो 5 मैच में नॉट आउट गया बंदा, अभी तक आउट नहीं हुआ है, तो उनके लिए नहीं आप बात कर रहे। आकिब नबी का जो आप डिस्कशन कर रहे हो, आकिब नबी हो सकता है अफगानिस्तान वाला 1 ऑफ टेस्ट खेल रहे हो जो आपको 6 से 10 को है। तो ये सारी चीजें भी भाई आपको जो है समझनी पड़ेंगी, ये सारी चीजें आपको देखो, इसलिए हम सारे आपको इक्वेशंस बताते हैं, नहीं कि भाई बस हल्ला मचा दें कि भाई पाटीदार क्यों नहीं है, ऋतुराज को भी होना चाहिए था, फलां को भी। आप ये सोचो क्या पता उनका भला हो रहा हो और ज्यादा। वो भाई जो हम पाटीदार के लिए बात करते हैं, इंग्लैंड वाली सीरीज थी, लाल बॉल में आए थे, लाल बॉल में पाटीदार, ऋतुराज, ये सब लोगों ने हाल फिलहाल में कॉन्ट्रीब्यूशन भी दी थी, तो थोड़ा बहुत हो सकता है इनका नंबर लग जाए। प्रिंस यादव डीडीपी, आपने बिल्कुल सही नाम बताए। प्रिंस यादव की परफॉर्मेंसेस आईपीएल की बड़ी जबरदस्त, इवन सैयद मुश्ताक वगैरह में भी बहुत बढ़िया, बट मतलब अभी जो कंटिन्यूटी, हाँ मैं कह सकता हूं, मैं युद्धवीर की जगह आप ले सकते थे, बट देन आप ये देख रहे हो भाई कि अभी ये टी20 फॉर्मेट में कर रहे हैं, आप जो लिस्ट ए में या फिर लाल बॉल में जिन्होंने किया हुआ है, आप उनके साथ जो है पहले जा रखे हैं, तो वो उसमें भी ठीक है। इवन गुरजपनीत आपके इमर्जिंग वगैरह में रहे थे, गुरजपनीत भी अभी ठीक ठाक कर रहे हैं। डीडीपी की आपने बात करी, डीडीपी के बिल्कुल मैं डीडीपी का पॉइंट बोला कि भाई डीडीपी के पॉइंट में आप देखो ना, ऑलरेडी जो स्क्वाड आपके पास है वहां पर आपके वैभव सूर्यवंशी हैं, ठीक है, वैभव सूर्यवंशी के बाद आपको प्रभ सिमरन आपको ऊपर की ऑप्शन वहां पर नजर आ रखे हैं, ठीक है, तो ये आप करेंगे। प्रियांश आर्या वहां पर है, देवदत्त पड्डीकल को कहां डालें? और अगेन ये ना भूलें आप, देवदत्त पड्डीकल हो सकता है आपके लिए टेस्ट क्रिकेट में आपके नंबर 3 ना हो जाए, जिस तरीके से उनको जब रणजी में कप्तानी दी गई और उनकी कंट्रीब्यूशन रही है, तो आप ये एस्पेक्ट भी देखें। अब जब कल को यही हो जाएगा यार कि ना यहाँ आए ना वहाँ आए, तब आई थिंक हम बेहतर बात कर पाएंगे या फिर और डिस्कशन हो जाएगी। आई थिंक आपको जो है जवाब मिल गया होगा। ऋतुराज के लिए भी आप देखो, जब टेस्ट के सेटअप की बात आई थी तो ऋतु का भी नाम वहां पर था कि यार ऋतु पर भी हो सकता है लाल बॉल में मौके उस तरीके से चीजें देखी जाएं।
कुरनाल को तो भाई इंडिया T20 के लिए देखो, सीधे इंडिया ए वगैरह के लिए मत बात करो कुरनाल के लिए। निशांत संधू की क्या देखो, आलोक भाई निशांत संधू की ऑफ लेट थोड़ी डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस हैं। फिर आप ये भी समझें कि इंडिया ए एक पाथवे होता है। इंडिया ए में जैसे आप देख रहे हो कि वहां पर हर्ष दुबे हैं, निशांत सिंधु हैं, अब आपने शेडगे को डाला है, एक टाइम पर राज अंगद बावा थे। तो आप अपने ऑप्शंस को तैयार करते हो कि यार ऑलराउंडर्स हमें चाहिए आगे। अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा एकदम से एक साथ निकल जाएंगे। वॉशिंगटन की यूटिलिटी T20 में समझ ही नहीं आती, वनडे में भी हिसाब किताब समझ नहीं आता। तो ये लोग हैं जिन पर इन्वेस्ट करके आप देखते हो। नीतीश रेड्डी को शायद या तो आराम या फिर वो अफगानिस्तान वाले मैचेस में हो। हार्दिक का भी तो बैक रिलेटेड इशू चल रहा है, तो ये चीज़ है वहां पर। तो आप ये देखिए, रोहन भाई कह रहे हैं कि मनोज भाई प्लीज 11 बताओ मुझे, आप प्रभ प्रियांश में से किसी को 3 करना पड़ेगा। एक ओपनर वैभव होगा, ऑब्वियसली आपका वैभव होगा। प्रभ सिमरन जब एज अ विकेट कीपर होंगे तो शायद, मुझे जितना याद आ रहा है, एक प्रभ ने एक फाइनल में डिसाइडर में ऑस्ट्रेलिया वाला था, साउथ अफ्रीका वाला था, 100 मारा था और उसके बाद शायद उन्हीं को हटना पड़ा था, बाकी बंदे आ गए थे। उस टाइम पर श्रेयस का आना, ये आपके तिलक वगैरह आना, ऋतुराज भी आ गए थे, तो कुछ चीज़ें हुई थी। बट अब यहाँ पर आयुष के लिए जो कह रहे हैं भाई, आयुष इंजरी भी तो है, आयुष की इंजरी क्या तब तक ठीक हो जाएगी, ठीक है। फिर आप जो कह रहे हो कि अब हाँ, यहाँ पर मैं ये चाहूंगा भाई, अगर वैभव सूर्यवंशी के साथ प्रभ ने जो रोल खेला वो ओपन ही खेले, वैभव प्रभ ओपन खेलने, फिर या प्रियांश को रोटेशन में आप देखें, या फिर आपको, क्योंकि हो सकता है, मुझे लग रहा है कि तिलक जब पहले भी हुआ था, तिलक ने 3 खेला था जितना मुझे याद आ रहा है, और कैप्टन भी वो हैं, तो शायद तिलक ने 3 खेला था। रोहन भाई अगर आपको याद होगा तो आप जरूर बताइए, क्योंकि आप भी पकड़ जो है रखते हैं इस पर मैचेस को। पर्टिकल यशान केवत भाई, यशान केवत भाई बिल्कुल पड्डिकल। मैं तो ये कह रहा हूं कि वाई नॉट पड्डिकल ने जो भी फॉर्म दिखाई है, जो क्रिकेट खेली है, पड्डिकल इंडिया का नंबर 3 क्यों ना हो। जिस बंदे को आपने ऑस्ट्रेलिया में नंबर 3 दिया था, जब इंडिया में जरूरत पड़ी इंग्लैंड वाली सीरीज में, वहां पर नंबर 3 दिया था, मतलब बैटिंग ऑर्डर में आप लेकर आए, तो यहां नंबर 3 दो पड्डिकल को। पड्डिकल ने कर्नाटका के लिए लीडरशिप में रहते हुए कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। तो आपका 6 से 10 जो अफगानिस्तान टेस्ट, नंबर 3 तो आपका बिल्कुल श्योर शॉट, आपको पता है ना कि वेकेंट है। पड्डिकल अपनी टीम के लिए भी वो खेलते हैं, तो पड्डिकल इंडिया के लिए तो हो सकते हैं। तो मैं इसलिए पड्डिकल के लिए भी आपके लिए चीज बताई कि पड्डिकल शायद वहां पर रह सकते हैं, तो ये हो सकता है। आयरलैंड सीरीज की बात, इसके बाद वहां पर रेड बॉल के भी असाइनमेंट है, तो आयरलैंड सीरीज के लिए कौन जाते हैं, क्या जाते हैं, जैसे वैभव सूर्यवंशी की बात चल रही, तो वहां से उनको फिर निकाल कर यहां लेकर आया जाएगा, तो ये देखना पड़ेगा। बोलर्स देखो, हर्ष दुबे को मैं कहूंगा यार, विपराज ने अच्छा भी किया था, मुझे याद है विपराज ने एक मैच बैट से भी जिताया था वहां पर, बट मुझे विपराज से बेहतर गेंदबाजी चाहिए। विपराज की बॉलिंग में अगर कंट्रोल नहीं है तो विपराज कभी भी आप अपनी 11 में नहीं डाल पाओगे, तो वो आपको देखना पड़ेगा। आई थिंक आपको भाई ये सब चीज़ें अब समझ आ रही होंगी। भूवी के लिए जो कह रहे हैं भाई, इंडिया ए तो मत खिलाओ भूवी को अब, और ओडीआई की जो बात करें तो ओडीआई में अभी देखना पड़ेगा, थोड़ा सा मुश्किल, बट T20 में डेफिनेटली भाई देखो जो परफॉर्मेंस रही है भूवी की, वहां पर आप उनको देख सकते हो। आई होप आपको समझ में आया समीकरण भाई। टेस्ट का स्क्वाड जो है यार मयंक भाई, बात जो अभी आ रही है 18-19 के आसपास की बात आ रही है। आई होप सिनेरियो क्लियर हुआ होगा आपको, जो रजत पाटीदार के लिए आप लोग बोल रहे हैं। और अगर पाटीदार देखो, अभिषेक शर्मा कहाँ खेलेंगे, अभिषेक T20 खेलते हैं ना अभी, ओडीआई स्क्वाड में आएंगे ऐसा भी नहीं है ना, उन्होंने टेस्ट खेलना है, अभिषेक का भी तो नाम नहीं है। और ये थोड़ा सा आपने मैनेज भी किया है। मैं कहूँ यार संजू सैमसन को, आप औरों के लिए चिल्ला रहे हो, मैं बोलूँ यार कि संजू सैमसन को डालना चाहिए इंडिया ए, उसको तो अब वनडे भी खिलाओ, इतना बड़ा मैच उधर बन गया है। अभिषेक आपका हो गया है, ईशान किशन हो गया है, ये लड़के पहले खेले हुए, और बाइसन भाई को भी मतलब श्रेयस वाली कंफ्यूजन हो गई थी, तो वो सब इंडिया भी तो खेलना है इन लोगों ने। और इंडिया का स्क्वाड अब ये देखना पड़ेगा, जैसे अब मैं फॉर दैट मैटर हम बात करें कि टेस्ट में जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, वहां पर भी बैटिंग ग्रुप में आप ऑप्शन ढूंढ रहे हो, तो ये सारी की सारी चीजें हैं। विशाल ऑफिशियल भाई कह रहे हैं कि 11 बता दो यार, 11 अभी एज ऑफ नाउ में डायरेक्ट कैसे बता दूं, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ भाई कि बॉलिंग ग्रुप में आप फिर भी एक टाइम पर जिन ऑप्शंस की बात कर रहे हो कि वो शायद वहां पर रह सकते थे, बट आप देखो अंशुल कंबोज को बिल्कुल आप रखते। अरशद अंडररेटेड प्लेयर है, अरशद को डाला है, मुझे पसंद आया। यश ठाकुर डोमेस्टिक में लगातार अच्छा करता है, उसको डाला है, बहुत बढ़िया किया। एक विपराज वाला स्लॉट है, वहां पर आपके लिए हो सकता था। सेकंड विकेट कीपर में आपकी चॉइस कौन रहता है, मतलब कि वनडेज में अगर आप बाकी देखें, कुशाग्र ने अच्छा भी किया है, तो ये बॉलिंग ग्रुप में आपके हो सकते थे। आयुष बडोनी ने आपके लिए जो कॉन्ट्रीब्यूशन रही है वो अच्छी रही है, तो ये आपको देखना पड़ेगा किस तरीके से रहता है। आई थिंक जो मैं बैटिंग ऑर्डर जो अगर आप पूछ ही रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगा भाई, वैभव सूर्यवंशी एक ओपनर हो आपके, उनके साथ प्रभ सिमरन हो। मैं ये कर दूंगा कि यार प्रियांश 3 कर दो और 4 तिलक कर दो, फिर 5 आपके रियान पराग, 6 आपके आयुष बडोनी, 7 आपके हर्ष दुबे और 8 सूर्यान शेडगे। यहां तक आप देख सकते हो, और इनमें से आपको बॉलिंग ऑप्शंस भी मिल रहे हैं। फिर आप जो बॉलर्स के लिए जाओ, शायद विपराज के लिए भी मुझे बाहर बिठाना पड़ेगा, क्योंकि मैं ऑलराउंडर्स को देख रहा हूँ, और मैं तो ये चाहूंगा यार कि मीडियम पेस ऑलराउंडर में आपको देखो, इसलिए मैंने शेडगे डाल दिए। फिर आपके
आपके अंशुल कंबोज बिल्कुल डेफिनेटली खेलने चाहिए। यश ठाकुर मेरी नज़र में डेफिनेटली खेलने चाहिए, वो वाले गेंदबाज होते हैं यश ठाकुर और अंशुल कंबोज। और फिर एक आपका शायद बायस कह लो, कुछ कह लो, मैं अभी बावजूद इसके कि युजवीर सिंह हमारी राजस्थान की टीम में, मैं अरशद खान को पहले देखना चाहूँगा। तो मेरी नज़र में मैं ये 11 रखना चाहूँगा। बाकी आप बताइए कि आपको क्या कुछ लगता है। और ऊपर जो मैंने बॉलिंग के ऑप्शन डाले, इंडिया ए वाली गेम्स में तो यार तिलक भी डाल देते हैं, फिर आपके पास रियान पराग, आयुष बडोनी, ये सब ऑप्शंस रहेंगे, हर्ष दुबे, शेडगे, ये भी ऑप्शंस रहेंगे। तो आपके बॉलिंग ऑप्शंस भी बन जा रहे हैं, बैटिंग डेप्थ भी बन जा रही है। और अफगानिस्तान और श्रीलंका है, तो इंडिया को यहाँ से फाइनल जीत कर आना है। ये टीम इमर्जिंग वाला करके आ गई ना अगर, तो फिर आप देखना कि मतलब अलग लेवल की चीज़ हो जाएगी। बाकी आप बताइए यार, आपको क्या लग रहा है। ओवरटन का बता दिया यार, रोहन भाई करेंगे मनोज भाई अच्छा ट्राई सीरीज है ये, हमें श्रीलंका और अफगानिस्तान के भी न्यू टैलेंट्स का पता चलेगा इसमें। आप अगेन रोहन भाई, क्योंकि आप इतनी पकड़ रखते हो गेम में, तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं मेन चीज़ जो है कि ये जो असाइनमेंट है पूरा का पूरा, जब हम बात कर रहे हैं कि भाई आपके गेम्स जिस तरीके से रहेंगे वहाँ पर दामबूला में, वो आपके इंटरेस्टिंग रहेगा। और आपकी जो मल्टी डे मैचेस हैं वो आपकी गॉल में, तो एक नया वेन्यू। श्रीलंका में आपने देखा है कि भाई इंडिया की सीनियर टीम को भी दिक्कत हो जाती है जब सरफेस वहाँ फंसते हैं। तो इन लड़कों के लिए प्रभ हो गए आपके, इवन वैभव हो गए, प्रियांश हो गए, तिलक, रियान, ये भले ही खेल रहे हैं, आयुष बडोनी, ये आपको देखना पड़ेगा वहाँ पर। अफगानिस्तान के पास भी स्पिनर्स अच्छे रहते हैं, वो मीडियम पेसर स्पिनर्स उस तरीके से। श्रीलंका के पास आपको पता ही है वो तो रहते हैं, उनके भी जो जैसे हम अपने यहाँ पर गिने के आयुष, और इसीलिए इंडिया की कॉम्पोजिशन शूट कर जाएगी भाई कि आयुष बडोनी बॉल डाल दें, तिलक डाल दें, रियान डाल दें, फिर शेडगे का ऑप्शन वहाँ पर देखें। तो आप ये बताइए भाई कि ये आपको सब कुछ बता दिया है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कुछ है, किस तरीके की चीज़ है। तो फिलहाल ये हमने आपको, यार रोहन भाई फिर आप वही बात कर रहे हो यार, क्या यशस्वी हो सकते थे। टेस्ट मैच में कौन करेगा ओपनिंग, यशस्वी जायसवाल टेस्ट में भी तो करेगा। ऐसा भी नहीं करोगे ना कि अफगानिस्तान के सामने जो है सारे ही कपड़े बदल दिए आपने, मतलब। और वो यार अफगानिस्तान की भी थोड़ी सी डिसरिस्पेक्ट होगी कि WTC में टेस्ट मैच नहीं है तो आपने सबको ही बोल दिया कि भैया सब छुट्टी मनाओ और यहाँ किसी को भी उतार दो, तो वो भी चीज़ नहीं होगी। बट नंबर 3 तो आपका खाली था, आपका खाली नंबर 3 ही है। यशस्वी केएल एक ही फॉर्मेट, मतलब रेड बॉल और वनडे खेलते हैं। यशस्वी केएल ओपन, 3 नंबर मुझे पड्डिकल को मैं चाहूंगा कि वो दें यहाँ पर। फिर 4 नंबर आपके कप्तान साहब में शुभमन गिल, 5 आपके ऋषभ पंत रहते हैं, वो एक ही फॉर्मेट खेलते हैं, उनका ओडीआई से ही पत्ता कटने वाला है। फिर आपके यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि आप जडेजा को आराम देते हो, कुछ करते हो, कोई और ऑप्शन ट्राई करते हो। नीतीश रेड्डी, जडेजा भी काफ़ी बारी आपने घर पर खिलाएं, तो वो ऑप्शन देखने पड़ेंगे। अक्षर पटेल को क्या अभी आप रखते हो, नहीं रखते हो। आकिब नबी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो वहाँ पर रहें। बुमराह को मत खिला देना भाई, उनको आराम दे दो। ये बाकी सिराज वगैरह इन सबको खिला देना। तो ये देखना पड़ेगा किस तरीके से चीज़ें रहती हैं। और दैट मीन्स कंबोज अगर उधर हैं तो कंबोज यहाँ नहीं होंगे, कंबोज भी बीच में रहे थे, तो आपकी बाकी ऑप्शन देखना पड़ेगा। आई होप अब आपको चीज़ें भाई समझ में आई होंगी। ऋतु के लिए है कि मे बी वो रेड बॉल सेटअप में आपको रखो, और ऋतु की परफॉर्मेंस थोड़ा सा और होनी चाहिए थी। ऋतु आपके कह सकते हो, ऋतु थे इंडिया ए में जो अब ड्रॉप हो गए, बट वो इंडिया के मेन स्क्वाड में भी आगे थे। तो क्या वो इंडिया के मेन स्क्वाड में रहेंगे ओडीआईज में, यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा। अनिक भाई टू अर्ली नहीं है, बट ये इंडिया ए प्रभ और प्रियांश पहले भी खेल रहे थे, इंडिया ए वाले स्क्वाड्स वहाँ पर खेल रहे थे यहाँ पर। चलिए ये आपकी फिलहाल अपडेट हो गई। आई होप आपको सब कुछ सारा समीकरण समझ में आ गया होगा। सिर्फ स्क्वाड नहीं बताया भाई, रीजन बताया आपको क्यों, कैसे, क्या कुछ चीज़ें नहीं है। तो अभी के लिए इजाज़त लेते हैं, फिर थोड़ी देर में जो है जीसी कनेक्ट लेकर भी आएंगे और बाकी भी बातें करेंगे, आपके साथ जुड़ेंगे। अभी के लिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।